इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। प्रीता भाग गई और वो हॉस्पिटल पहुंच गई है। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम मुझे नहीं मिले तो मैंने राज को ऑर्डर दे दिया कि प्रीता और उसकी माँ को हॉस्पिटल में घुस के मार डाले। इसी भी प्रीता को मेरे बारे में कुछ हद से ज्यादा ही पता है। पता था मुझे, सब कुछ पता था। अगर प्रीता टाइम पर आ गई होती ना तो मैं शर्लिन की असली औकात उसको दिखाता, लेकिन नहीं। आज उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी, मेरे मुंह पे तमाचा मारा, मेरे घर पे खड़े हो। उस प्रीता की वजह से मेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई और शर्लिन इस घर की बहू बन गई। वो शर्लिन, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको जान से मारने की कोशिश की, नहीं छोड़ूंगी माँ। उसे छोड़ने से पहले अपनी बहन की जान तो बचा लो। सॉरी ऋषभ जी, मुझे मेरी जिंदगी में कोई सौदा नहीं चाहिए, इसीलिए उस प्रीता को तो मरना ही पड़ेगा। प्रीता कहाँ है? दिखाई नहीं देता। प्रीता यहाँ पर नहीं है। बट आई प्रॉमिस, बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारी बेटी को, दोनों को मौत के बिस्तर पर ले आऊंगी। शर्लिन, तुमने मेरी माँ को बहुत टॉर्चर किया है। तुम्हें तो मैं छोड़ू। प्रीता कहाँ है? दिखाई नहीं देता। प्रीता यहाँ पर नहीं है। बट आई प्रॉमिस, बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारी बेटी को, दोनों को मौत के बिस्तर पर ले आऊंगी। शर्लिन, तुमने मेरी माँ को बहुत टॉर्चर किया है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिल के रहेगी। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं इस घर में रहूं तो प्रीता इस घर में कभी नहीं आएगी। अगर प्रीता इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है ना? हाँ, मैं अभी जाऊंगी लूथरा हाउस और जाकर करण को सारी सच्चाई बताऊंगी। माँ, माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। अब जितनी बार वहां जाओगे, थक्के खाकर ही आओगे। अब तुम मुझे कैसे रोकोगी वो हासिल करने से जो मैं करना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी आखिरी हद तक जाऊंगी शर्लिन। पता लगा के रहूंगी कि तुमने ऋषभ जी से शादी क्यों की। तेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा ना? मैं जाऊंगी, मैं जाकर उससे बात करूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि तेरे साथ मेरे साथ क्या क्या हुआ, किसने किया, शर्लिन ने क्या क्या किया। अरे तू क्यों नहीं पहुंची शर्लिन की वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर उसके घर? हम पर क्या बीत रही थी और फिर भी हमने कितनी कोशिशें की। तू बेहोश थी, तेरे फिर भी तू शादी रोकना चाहती थी। मैं सब कुछ उसे बताऊंगी और उसे विश्वास करना पड़ेगा। अभी जाऊंगी लूथरा हाउस और जाकर करण को सारी सच्चाई बताऊंगी। माँ, माँ, अब तो बहुत देर हो चुकी है सरला आंटी। ये यहाँ क्या कर रही है? निकल बाहर, निकल सृष्टि। अब जितनी बार वहां जाओगे, थक्के खाकर ही आओगे। सरला आंटी, अरे एक सेकंड, मैंने आपको शादी में कितना मिस किया। सारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिला, आपका ही नहीं मिला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? चल निकल बाहर यहाँ से। अरे हिम्मत तो आप लोग करते हो, रोज रोज करते हो। जब देखो तब मेरी जिंदगी में मुंह उठा के चले आते हो। क्या जरूरत है? जब आप लोगों को पता है कि इतना सिर पटकने के बाद भी मैं उस घर की बहू बनूंगी, वो लोग मुझे बहुत पसंद करते, तो क्यों आते हो मेरी जिंदगी में आग लगाने के लिए? हाँ, जब देखो तब मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते हो। कोई फायदा हुआ? हर एक ने कोशिश करके देख ली ना। कभी माँ ने, कभी बेटी ने, कभी ये पागल सृष्टि ने। और ये दो कौड़ी की नौकरानी कुछ ज्यादा ही भटकती है। और ये बीजी
अभी भी आपकी हड्डियों में कुछ ज्यादा ही दम है। शर्लिन, आपको पता है इन्होंने क्या किया? बार बार ऋषभ जी के कान भर रही थी। इन्हें लगा कि मैंने कुछ नहीं सुना, बट सॉरी टू से मैंने सब कुछ सुना। फॉरगेट इट। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने देखा आप लोगों को क्या सजा मिली। आपको पता है आज इस प्रीता को ऐसे करण ने हाथ पकड़ के घर से धक्के मार के निकाल दिया था। मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। आपको बहुत नाज था ना अपनी बेटियों पर, बहुत घमंड है ना अपनी फैमिली पे। आज तुम्हारा ये घमंड टूट के चूर चूर हो गया। घमंड तो तुम्हारा टूट के चूर चूर होगा शर्लिन। देखना एक दिन तुम कहीं की नहीं रहोगी। शट अप। यू शट अप। बहुत अच्छा किया कि तू यहाँ अकेले आ गई। तुझे क्या लगता है तू मेरी मम्मा को टॉर्चर करेगी, मेरे दी को टॉर्चर करेगी, मेरी मम्मा की जान लेने की कोशिश करेगी और मैं ऐसी यहाँ पे खड़ी रहूंगी? बहुत अच्छा किया तू यहाँ अकेले आ गई। अब मैं तेरा किडनैप करूंगी और मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी। शट अप। वो ऐसे करने की गलती भी मत करना, क्योंकि मेरा एक फोन कॉल और पुलिस यहाँ पर आकर तुम सबको अरेस्ट कर लेगी। मुझे पता था कि मैं एक पागल खाने में आ रही हूँ, जहाँ की बूढ़ी औरतें मुझे लेक्चर देंगी और इस साइको सृष्टि ये मुझ पे अटैक करेगी। तो मैं पहले अपना इंश्योरेंस करा कर आई हूँ। मैं पुलिस स्टेशन गई और तुम सबके खिलाफ एनसी लिखवा कर आई हूँ। आज तो तुम्हारी सुहाग रात है, तो मैं भी तुम्हें चैलेंज करती हूँ। ऋषभ जी तुम्हारे साथ पति पत्नी का संबंध कभी नहीं बनाएंगे। लिसन, मुझे अकेले सोने की आदत है। अरे मुझे तो लगा था कि करण सर ने आपसे इतना रूडली बिहेव किया इसलिए आप रो रहे हो, लेकिन नहीं, आप उनके लिए रो रहे हो जिसने आपको रुलाया है। या कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा थी कि आपने अपने हाथों से अपना प्यार खो दिया है? घर में सबने पतो है कि जब थे थारे मकसद में कामयाब ना हो सके तो थारा सारा गुस्सा राणा जी पे निकल गया। खत्म हुआ तमाशा। रन की रेत का असली बुरा जादू मैं अब दिखाऊंगी। अंकुड़ी, मुझे तुमसे ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अंकुड़ी, पूर्वा ने मुझसे कहा कि वो घर वालों को प्रेगनेंसी का सच बता देगी। उसके बाद वो उसे घर से निकालें या जो भी सजा दें वो सह लेगी। आपके साथ दी ने पहली बार ऐसे बात की ना, इस बदले बिहेवियर की वजह कहीं ये तो नहीं कि दी ने कल हम दोनों की बात सुन ली हो? अनुप्रिया जी यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन्हें यहाँ आने से रोका गया है। माई को कॉलेज लाने का मेरे पास एक आइडिया है। अनुप्रिया जी का वकील होने के नाते मैं उनकी तकरार दर्ज करना चाहता हूँ कि अथर्व ने उनकी किडनैपिंग की थी। अनुप्रिया जी मेरे साथ पुलिस स्टेशन जरूर जाएंगी। चल गाड़ी रोको प्लीज। ये मर गया है और अस्मिता उसकी विधवा है। चार प्लीज आके खोलो। चार मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चार गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। शुक्र है कान्हा, आखिर मेरे बच्चे सही मायनों में एक होने जा रहे हैं। मैम, आई एम रियली सॉरी मैम। मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मैं ना आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको दुख पहुँचे। प्रॉमिस मैम। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। और डब्बा, आज इसको काली पोत के ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आज इसको। हेलो, ज़ारा बेबी से बात हो सकती है? नहीं, असल में वो यहाँ मौजूद नहीं है। अगर कोई जरूरी मैसेज है आप हमें बता सकते हैं। हमने कल रिजवान से मीटिंग फिक्स की है। ज़ारा बेबी से कहिएगा कल सेंट्रल जेल आ जाए। ये सब क्या हो रहा है? पहले वो रुखसार चली आई, अब ये रिजवान से मिलने जा रही है। मुसीबत पे मुसीबत।
हम भी देखेंगे ज़ारा कि तुम रिजवान भाई से कैसे मिलते हो। भाई साहब, हमें जेल रोड जाना है, प्लीज ले चलेंगे? तुम? मैंने देखा था तुम्हें, तुमने सीएम को गन पॉइंट पे रखा था ना, मारना चाहते थे ना। मैं तो अलर्ट हो गया था और गन पॉइंट पर उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने सीएम को मारने की बात की थी। तुम सीएम को मारना चाहते हो, ये काम तुम रोहित के लिए कर रहे हो।